हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। तो वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो एक लड़के के लिए है जो कोई 10 से 11 साल का था। और ये जो मुझे स्टोरी शेयर करी है सुप्रिया ने की है, जो कि रोहिणी में रहती है। तो ये वहां की कहानी है। कहानी शुरू होती है कि उनका जो 10 से 11 साल का बेटा था। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, स्कूलिंग वगैरह सब बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है, मतलब उसके बेटे को ना फीवर चढ़ता है। नॉर्मल जैसे पेरेंट्स हम अज्यूम करते हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल है। तो वैसे ही वो अज्यूम करती है कि सब कुछ नॉर्मल है। फीवर के बाद उसके बेटे के पैरों वगैरह में दर्द रहने लगा। फिर उन्होंने नॉर्मली डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, हफ्ता हुआ, ट्रीटमेंट नॉर्मल चला। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उनको कुछ भी आराम नहीं लगा। दिन बीतते गए। अब जो वो बच्चा था वो इतना वीक हो गया कि उसको जैसे कि होते हैं ना, थोड़े थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होने लगी। वो चक्कर खा के गिरने लगा क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ दिया था, खाना वाना बहुत कम खाता था। ऐसी नौबत आ गई कि उस बच्चे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा कमजोरी की वजह से, क्योंकि वो सरवाइव बिना ग्लूकोज के वो बच्चा सरवाइव ही नहीं कर पा रहा था। इस तरह से करके उन्होंने कम से कम नहीं तो 3 से 4 दिन, वो बताती हैं कि उन्होंने ऐसे करके निकाले। 3 से 4 दिन के बाद जब हॉस्पिटल वालों ने भी मतलब ये बोला कि एक्चुअली इसकी बीमारी ना डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, कि इसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो उसको थोड़ा सा ना अटपटा लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीमारी डॉक्टर्स पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इस बच्चे को बीमारी क्या है। तो जब कोई परेशान होता है तो वो आसपास लोगों से या अपने रिलेटिव से या बहुत सारे लोगों से बात करता है कि भाई हो सकता है कोई रास्ता कहीं से भी निकल जाए। तो उसके भी जान पहचान वाले उसको ये सजेशन देते हैं कि जब कहते हैं ना, अगर डॉक्टर का दरवाजा बंद हो गया है, जब आपको लग रहा है कि डॉक्टर चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार मंदिर जाके देखो या किसी पंडित जी को कुंडली दिखा के देखो। तो ऐसे ही उन्होंने किया। उन्होंने वो मंदिर लेके गई, उसको नॉर्मल हनुमान जी के मंदिर लेके गई। तो उन्होंने देखो पंडित जी बताते हैं जैसे, तो उन्होंने बताया कि देखो हो सकता है बच्चे ने कुछ लांग दिया हो या किसी ने कुछ खिला दिया हो, क्योंकि बच्चा बहुत हेल्दी और सुंदर था। और जनरली हम एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं, अपने बच्चे की हंसते खेलते की वीडियोस या फोटोज ना अपलोड कर देते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे, जो कि कई पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप खुद नहीं जानते हो कि आपके बच्चे को कौन कैसी नजरों से देख रहा है, और किसी की इविल आंखें आपके बच्चे को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो बस ऐसे ही होता है। वो कहते हैं, अब पंडित जी कहते हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली सब कुछ ठीक ठाक करना है तो आप वहां चले जाओ, मंदिर में मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसके ऊपर किसी का साया है। अब अकेली थी वो, मतलब एक्चुअली उसके हस्बैंड और उसमें प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो साथ नहीं थे उतना। तो वो अकेली पड़ गई थी, तो वो मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा पाई इन्हीं रीजंस की वजह से कि मैं अकेले बच्चे को लेके कैसे जाऊंगी। तो कुछ दिनों के अंदर ना उस बच्चे के अंदर एक सिम्टम मतलब और आने लगा। वो सिम्टम ये आने लगा, वो बच्चा ना अपनी माँ को काटने लगा, मतलब जैसे काटने लगा, दांतों से काटने लगा। लोगों ने भी देखा। अब वो थोड़ा छिप छिप के जाने लगी, क्योंकि देखो लोग देख लेते हैं, बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद पंडित जी को वो बोलती है कि पंडित जी मैं मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा सकती हूँ, आप ही कोई रेमेडी बताओ और आप ही कुछ करो। तो उन्होंने बताया कि आप हर मंगलवार और शनिवार को आओ और बच्चे को रेगुलरली झाड़ा लगवाओ। तो वहां जैसे कि वो बताती हैं, और उनके आसपास के भी जो लोग थे ना, जो हनुमान मंदिर जाते थे उनके साथ, वो लोग भी जान चुके थे कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा सब लोगों के सामने अपनी माँ को काटता था, बाइट करता था, और जब भी उस पर झाड़ा लगाया जाता था वो चीखता था, चिल्लाता था। तो उसके बाद कुछ 2 3 1.5 2 हफ्ता उनका चला। मंगलवार शनिवार उन्होंने रेगुलरली हनुमान चालीसा करी है। उन्होंने हनुमान जी का मतलब भोग का भी बोला कि भगवान जी बस जैसे जैसे बच्चे को ठीक कर दो। और कुछ ही वीक्स के अंदर वो बच्चा एकदम ओके हो गया। पैर उसके हल्के रह गए थे कि पैरों में कमजोरी आ गई थी, अदरवाइज वो बच्चा बहुत ही हेल्दी बच्चा था। तो उसके बाद उसकी मदर ने उसकी पैरों की मसाज करी, लेकिन वो आज भी मतलब हनुमान जी को थैंक्स करती है कि मतलब उन्होंने उस वक्त
उस इंसान की मदद करी, उस लेडी की मदद करी जब उसके साथ उसकी खुद की फैमिली भी नहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि उनका जो डिस्प्यूट होता था हस्बैंड वाइफ का, कुछ कुछ बच्चे को लेकर भी होता था, क्योंकि उसके फादर ये सोचते थे कि मदर केयरलेस है, तो इसीलिए उसके बेटे के साथ ये सब हुआ। तो हनुमान जी की ये भी एक लीला थी, और उन्होंने इतना सब उस भक्त के लिए किया। तो ऐसी ही अगर आपके पास कोई भी स्टोरी हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है वो भी फैक्ट्स गली के नाम से है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी में मेंशन कर दूंगी, और आप यहाँ पे भी कमेंट्स में वो स्टोरी लिख सकते हैं। मैं जरूर आपकी स्टोरी लोगों तक शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।